हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है CUET अड्डा 24/7 चैनल पे। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम वन शॉट में करने वाले हैं इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, जिसको प्यार से आप शेयर कैपिटल बोलते हो। इसका थियरी वाला वन शॉट आपको मिल चुका है। थियरी काफी ज्यादा वास्ट थी तो अलग से उसको रिकॉर्ड करके आपको वन शॉट के फॉर्म में दिया है। उसको जरूर देखना, बहुत 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 ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है और बहुत ज्यादा काम आता है। और यहाँ पे अब हम जो करने वाले हैं बेटा, उसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट देखने वाले हैं, कैसे शेयर इशू होता है, क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, अलग अलग केसेस को समझेंगे। फोर फीचर होगा तो क्या होगा, री इशू होगा तो क्या होगा, काइंड अगर मतलब किसी वस्तु के लिए अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं, कोई बिजनेस खरीद रहे हैं तो कोई शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या होगा, सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और एंड तक बने रहिए और लीजिए कंसेप्ट्स के मजे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर में कि इशू किया कैसे जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो भाई एक शेयर अगर हम इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का एक शेयर है तो 100 रुपए के 100 रुपए एक बार में ले लेंगे तो वन टाइम पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम 100 रुपए को टुकड़ों में लेंगे, इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे, तो बेटा फिर इंस्टॉलमेंट का अलग फंडा लगेगा। तो ये दो तरह के आपको दो तरह से आप शेयर इशू कर सकते हैं, लमसम में कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। अगर लमसम में आप इशू कर रहे हैं तो यानी आप पूरा पैसा एक बार में, जितने भी शेयर हैं उनका पूरा पैसा एक बार में कंपनी शेयर होल्डर से रिसीव कर रही है। तो पहले क्या होगा, पहले तो अप्लाई करेंगे, लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कि भाई ये जो पैसा दिया है ये शेयर एप्लीकेशन के लिए दिया है और आप अलॉट कर दो। ये एंट्री ये कहना चाहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई पैसा मिलने का, एप्लीकेशन मनी मिलने का एक की जर्नल एंट्री। लेकिन जब एप्लीकेशन मनी जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये हम ट्रांसफर भी तो करेंगे, शेयर कैपिटल देंगे भी तो सही। तो ये पैसा कहाँ जाएगा बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट करेंगे उसको। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपने एक चीज देखी कि एक बार में भी अगर पैसा मिल रहा है, सारा का सारा पैसा एक बार में भी अगर मिल रहा है, तब भी दो एंट्री हो रही है। यानी पैसा रिसीव करने की एक एंट्री हो रही है और दूसरी एंट्री किसकी हो रही है, शेयर कैपिटल में उस पैसे को ट्रांसफर करने की। यानी पैसा लिया और शेयर दिया, ये दो एंट्री है। तो ऐसे अब इंस्टॉलमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर एक बार में सारा पैसा नहीं लिया जाएगा, टुकड़ों में 100 रुपए फॉर एग्जांपल 30 रुपए एप्लीकेशन पे दिए, फिर अगली इंस्टॉलमेंट पे 40 रुपए दिए, फिर उस पे उससे अगली इंस्टॉलमेंट में बाकी का पैसा दे दिया। तो इस तरीके से हो सकता है। तो आपको हो सकता है कि भाई 2 इंस्टॉलमेंट दिख जाए, हो सकता है 3 दिख जाए, हो सकता है 4 भी दिख जाए या फिर 5 भी दिख जाए। तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतनी ही इंस्टॉलमेंट में इशू किया जा सकता है। पहली इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट को हम अलॉटमेंट बोलते हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट को हम फर्स्ट कॉल बोलते हैं, और चौथी अगर लास्ट है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। और अगर 5 होती तो क्या होता, तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड लास्ट वाली को बोलते हैं फाइनल कॉल। 5 से ज़्यादा मैंने देखी नहीं है और शायद होती भी नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनकी जर्नल एंट्री समझते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री ही करनी है पूरे चैप्टर के अंदर हमें। तो उसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, ये बेस बन जाएगा। ये बेसिक सी जर्नल एंट्री है जो आपको पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपने एक बार में लमसम में भी क्या हुआ बेटा, एक बार में सारा पैसा लिया तो तब भी 2 एंट्री तो एटलीस्ट हुई हैं। तो हर इंस्टॉलमेंट में भी अब यही होने वाला है। हर इंस्टॉलमेंट में हम पैसा रिसीव करेंगे और जितना पैसा मिला उसको शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो बेटा 8 जर्नल एंट्री होंगी। ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट है तो 10 जर्नल एंट्री होंगी। सिंपल है। तो देखो कैसे होगा। एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी बेटा, एप्लीकेशन पे सबसे पहले पैसा रिसीव करोगे। देखो एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें नहीं पता कि किसको शेयर लेना है और किसको नहीं लेना है। तो जो पहले पैसा दे देगा, पहली इंस्टॉलमेंट जो भर देगा, हम समझ जाएंगे कि ये इंसान सीरियसली इंटरेस्टेड है। तो बेटा पैसा आ गया। मान लो 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, तो एप्लीकेशन पे मान लो 40 रुपए आ रहे हैं और इस पे 30 रुपए आ रहे हैं, अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे 20 रुपए आ रहे हैं और फाइनल कॉल पे 10 रुपए आ रहे हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, 40 रुपए आए होंगे और जितने भी शेयर हैं उसके हिसाब से, अगर 1000 शेयर है तो 40,000 आए होंगे और 40 रुपए यहाँ पे भी आए हैं। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अब 40 रुपए आ गए हैं तो 40 रुपए को हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, शेयर कैपिटल में करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो अलॉटमेंट में पहले पैसा रिसीव नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि कौन सीरियसली इंटरेस्टेड है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से पहले ही शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे कि भैया देखो तुम्हारी अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, उससे पहले ही हमने शेयर कैपिटल तुम्हारी बढ़ा दी है। यानी हमने अलॉटमेंट जो इंस्टॉलमेंट है, हमारी जो इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, उसको हमने ड्यू कर दिया है।
ठीक है, ड्यू का मतलब भाई शेयर होल्डर के ऊपर बोझ डाल दिया है कि भाई अब तो पैसा दे दो, ठीक है, हम अपनी तरफ से अपना काम कर चुके हैं। तो बेटा पहले अब ड्यू करेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन पे पहले पैसा रिसीव होगा और बाकी जितने भी इंस्टॉलमेंट है, चाहे अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल है, सब पे पहले ड्यू होगा। यानी हम पहले शेयर कैपिटल में इंस्टॉलमेंट का पैसा ट्रांसफर कर देंगे और फिर पैसा मांगेंगे तो फिर पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हमने 30 रुपये एज्यूम किया है, तो 30 रुपये, अब 30 रुपये मिल गए भाई, हो गया काम। ऐसे ही बेटा आपकी फर्स्ट कॉल पे भी होगा कि भाई पहले हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया, ठीक है, 20 रुपये की थी, 20 रुपये, और फिर 20 रुपये हमें मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे आपको क्या दिखेगा, फिर से ड्यू कर दिया, 10 रुपये की कॉल थी, तो बेटा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अब इसका पैसा भी मिलेगा, तो यहाँ पे 10 रुपये बैंक अकाउंट में आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से काम बनेगा। तो ये तो बेसिक सी जर्नल एंट्री है, ये आपके दिमाग में बस जानी चाहिए। मतलब ये तो इतना ईजी है, इतना ईजी है कि भाई आप जर्नल एंट्री तो यूं ही बता दोगे, ओके। लेकिन जब हम शेयर इशू करते हैं तो सिर्फ यही नहीं होता लमसम और इंस्टॉलमेंट, और भी बहुत सारे लफड़े होते हैं जिनको हमें समझना है। तो इशू करते वक्त हम इशू कर सकते हैं पार पे, ठीक है, हम इशू कर सकते हैं प्रीमियम पे, हम इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, ठीक है। तो ये मतलब क्या होता है सर, पार का मतलब होता है जितने रुपए का शेयर है, यानी उसकी जो फेस वैल्यू है। सर फेस वैल्यू क्या होती है बेटा, ये समझ लो जैसे एक प्रोडक्ट की एमआरपी होती है, उसी को हम शेयर की फेस वैल्यू समझ लो आप। तो शेयर की जो एमआरपी है कि भाई 100 रुपए का शेयर है, तो ये क्या है बेटा, उसकी फेस वैल्यू है। जरूरी नहीं है 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए के लिए ही इशू किया जाए। सर समझ में नहीं आ रहा, अभी समझाते हैं। तो बेटा पार का मतलब मैंने क्या बताया, फेस वैल्यू, यानी 100 रुपए का शेयर है और हम 100 रुपए ही उसके लिए मांग रहे हैं, ठीक है, हम 100 रुपए ही उसके लिए मांग रहे हैं। मतलब ये शेयर 100 रुपए का है। इशू प्राइस का मतलब क्या, कि जब मैं पब्लिक को शेयर दे रहा हूं तो मैं उनको बोलूंगा कि 100 रुपए का है, वो कहेंगे हाँ भाई फेस वैल्यू 100 रुपए है। लेकिन प्रीमियम के केस में ऐसा नहीं होता। यहां पर 100 रुपए का जो शेयर है, हमने बोला कि हम 150 रुपए में इशू करेंगे। हमारे ये देखो, प्रीमियम पे वही कंपनी इशू कर पाती है जो रेपुटेशन बना के रखती है मार्केट के अंदर, ठीक है। आप किसी कंपनी के 100 रुपए की चीज के लिए 150 रुपए क्यों दोगे, वैलिड पॉइंट है कि नहीं है। तो यहां पे 50 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए गए हैं, जो 50 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए हैं बेटा, वो क्या है, वही है प्रीमियम, ठीक है। तो इशू प्राइस क्या है, कि हमने पब्लिक को बोला कि लो शेयर ले लो, 150 रुपए का है, तो उन्होंने शेयर को देखा, इस पर तो 100 रुपए लिखा है, बस हम अपनी रेपुटेशन का पैसा ले रहे हैं। और ये बात समझ में, तो बेटा 50 रुपीज जो एक्स्ट्रा है वो है प्रीमियम, ओके। फिर डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट में क्या है बेटा, जो फेस वैल्यू है 100 रुपए है मान लो, और ये इसका इशू प्राइस क्या है बेटा, 90 रुपए है। तो कहने का मतलब क्या है कि फेस वैल्यू जितने रुपए का शेयर उससे सस्ते में मिल रहा है, उससे भी कम पैसों में मिल रहा है, तो बेटा इसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम भाई बात करें पार की, तो जो अभी बेसिक एंट्रीज करके आए हो, सीख के आए हो, वही एंट्रीज यहाँ पे काम आने वाली हैं। बात करें प्रीमियम की, तो बेटा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री होने वाली है, एक एक्स्ट्रा एंट्री होने वाली है। ज्यादा डराऊंगा नहीं, बेसिक एंट्रीज ही करनी है आपको, बस उनसे एक एंट्री को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, काम बन जाएगा। और बात रही इसकी, तो ये होता ही नहीं है। सर पढ़ा क्यों रहते, भाई बताना तो जरूरी है ना कि ऐसा कुछ होता है लेकिन होता नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता था, अब कानून ने मना कर दिया। पहले हुआ करता था बेटा, जब कंपनीज एक्ट 2013 से पहले की अगर हम बात करें, तब डिस्काउंट पे भी शेयर इशू हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सिनेरियो। अब सर हमें यह तो पता चल चुका है, इसकी वो एक एक्स्ट्रा एंट्री बता दो, काम बन जाएगा। तो भाई हम प्रीमियम की एक एक्स्ट्रा एंट्री पढ़ लेते हैं। तो भाई आपको पता है कि जो प्रीमियम हम एक्स्ट्रा लेंगे, उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जो 50 रुपए कब एक्स्ट्रा लोगे। देखो हमें पूरे चैप्टर के अंदर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे ही जर्नल एंट्री करने को मिलेगी ज्यादातर, तो हम उसी एंगल से देख रहे हैं कि सर ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, ये हम एप्लीकेशन पे लेंगे, अलॉटमेंट पे लेंगे, फर्स्ट कॉल पे लेंगे, या सेकंड एंड फाइनल कॉल पे लेंगे, कहां पे मिलेगा ये 50 रुपए एक्स्ट्रा। तो बेटा सबसे सिंपल चीज क्वेश्चन बताएगा, सबसे सिंपल चीज है क्वेश्चन बताएगा। सर 50 रुपए एक बार में ही ले लेंगे या टुकड़ों में ले सकते हैं, तो बेटा ये भी क्वेश्चन बताएगा। पॉसिबल है कि एक ही बार में पूरे 50 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाए, ये भी पॉसिबल है इस 50 रुपए को टुकड़ों में लिया जाए, कि एप्लीकेशन पे 10 रुपए दे दो, अलॉटमेंट पे 20 रुपए दे दो, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपए दे दो, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 10 रुपए दे दो। तो इस जो प्रीमियम है, प्रीमियम का अमाउंट भी हम टुकड़ों में ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
सर अगर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ना दी हो तो बेटा हम ये मानते हैं कि अलॉटमेंट पर हम प्रीमियम का पैसा पूरा कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अजम्पशन भी है। तो देख लेना बेटा, क्वेश्चन बता रहा है तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं बता रहा तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। तो वो जर्नल एंट्री क्या होगी। और नॉर्मली क्वेश्चन भी अलॉटमेंट पे एक बार में पैसा ले लेता है। तो भाई एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन की वही सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही पढ़ा था ना अभी हमने। और फिर यहाँ पे ड्यू कर दिया था हमने और फिर पैसा मिल गया था तो ड्यू कर दिया। अब बेटा पॉइंट क्या है कि सर जो पैसा हमें मिलेगा प्रीमियम का वो हमें यहाँ पे इस एंट्री में लिखना है या यहाँ पे लिखना है। तो बेटा ये जो एंट्री आपने करी है ना ड्यू वाली एंट्री, इसी के अंदर बेटा हम ये एंट्री थोड़ी सी चेंज कर देंगे और एंट्री अब होगी कैसी, ये वाली एंट्री होने वाली है, ठीक है। तो ये वाली एंट्री होगी। तो हुआ क्या बेटा, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है बस यही चेंज हुआ है। मैंने बोला ना एक ही एंट्री में कुछ चेंज आएगा। पहले क्या था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन अब क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा था बेटा, हमने जो एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल था ये लो, एग्जांपल था 40 रुपए की एप्लीकेशन, 30 रुपए की अलॉटमेंट। अब मान लो यही सिनेरियो लेके चलते हैं, 100 रुपए का शेयर है तो बेटा 50 रुपए हमें कहाँ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 50 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अब अलॉटमेंट पे 80 रुपए मिलेंगे, 30 फेस वैल्यू के और 50 रुपए प्रीमियम के, ठीक है। तो इसी की एंट्री अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होने वाला है, तो बेटा इसी की एंट्री अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा यहाँ पर पूरे 80 रुपए अलॉटमेंट पे हमने क्या कर लिए, मतलब ड्यू कर दिए कि भाई हम 30 रुपए तुम्हारे शेयर कैपिटल में डाल चुके हैं और सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी 50 रुपए चुपचाप निकाल दो। आ रही है बात समझ में। और ये एंट्री सेम रहेगी बेटा, ये एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, बस यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गया कि बैंक में अब 80 रुपये आएंगे, ठीक है, 50 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम के और 30 रुपये शेयर कैपिटल के, ठीक है। तो सर अगर आप मुझे एक बात बताओ कि अलॉटमेंट पे ना पैसा मिलता है, एप्लीकेशन पे अगर हम प्रीमियम मांग लेते तो बेटा एक बात ध्यान रखना है, जो ड्यू की एंट्री होती है ना यहीं पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करना है। तो ये रही बेटा, ये ड्यू की एंट्री नहीं है, एप्लीकेशन के लिए ड्यू की एंट्री ये वाली है। तो सिक्योरिटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आता। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से बेटा काम होता। तो हमेशा ड्यू वाली एंट्री में हम क्रेडिट करके रखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम उस एंट्री पे उस इंस्टॉलमेंट पे लिया जा रहा है, ठीक है। चलो आई होप सारी बातें क्लियर है। और बाकी यही है, अब फर्स्ट कॉल की बात होती तो भी बेटा ड्यू की एंट्री पे करते हैं, सेकंड कॉल की बात है तो भी हम ड्यू की एंट्री पे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए ये एंट्री करते हैं, बस यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज हो जाता, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर कितनी बार बताओगे इश्यू ऑफ शेयर, पहले पार प्रीमियम डिस्काउंट वाला भी बता दिया, लमसम और इंस्टॉलमेंट वाला भी बता दिया, और भी कुछ बचा है? हाँ भाई और भी कुछ बचा है। यहाँ पे बात होती है जब हम शेयर इशू करते हैं तो लोग सब्सक्राइब करते हैं। अब जितना शेयर इशू करे उतने सब्सक्राइब कर लिए तो मजे ही मजे, उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैंने जितने शेयर इशू करे उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर मैंने शेयर इशू करे और लोगों ने उतने नहीं लिए, उतना एप्लीकेशन आई ही नहीं, तो बेटा उसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। तो एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं कि भाई इशू करें हमने 10,000 शेयर, एप्लीकेशन आई 10,000, फुल सब्सक्रिप्शन, ना कम ना ज़्यादा। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें, इशू करें हमने 10,000 शेयर, एप्लीकेशन आई 15,000, 5,000 ज़्यादा। अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करो, इशू करें हमने 10,000 शेयर, एप्लीकेशन आई 9,000। आई बात समझ में। तो सर इनकी जर्नल एंट्री क्या होंगी, इसमें क्या फ़र्क है, क्या ऐसा है? तो बेटा यहीं से एक टर्निंग पॉइंट आता है, इन तीनों में से एक विलन बन के आएगा आपके जीवन में इस चैप्टर में और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुश्किलों से जीतने वाले को ही बाजीगर बोलते हैं। हार के जीतना क्या होता है, हार के जीतना कुछ नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा इसकी फुल सब्सक्रिप्शन की, तो जो बेसिक जर्नल एंट्री पड़ी थी वही काम आएंगी, है ना बेटा, वही काम आएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, सर इसको क्यों छोड़ दिया, अरे रुको ना, यही तो मेन है। अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो बेटा सेबी ने कुछ बात बोली है। सेबी ने बोला है कि जो भी आप शेयर इशू कर रहे हैं, कितने इशू कर रहे हैं बेटा, एग्जांपल है ये, कितने इशू कर रहे हैं बेटा, 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए जितना हमने इशू किया है, अदरवाइज रिफंड करना पड़ेगा आपको, सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा।
तो बेटा यहाँ पे देखो एप्लीकेशन कितनी है, 9000, 10,000 का 90% 9000 होता है। तो बेटा ये अंडर सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम शेयर अलॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर 9000 से एक शेयर भी कम होता तो बेटा आपको जितने भी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला सबका सब वापस लौटाना पड़ता। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। सर इसकी जर्नल एंट्री, बेसिक जर्नल एंट्री बेटा, ये जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक जर्नल एंट्री होगी। जहां पे चेंज आएगा मैं अपने आप बता दूंगा। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा यहीं से तो कलेश शुरू होगा, इस चैप्टर का कलेश ही यहीं से शुरू होता है। क्यों? यहां पे क्या है भाई, यहां पर बेटा आएगा एक कमाल की चीज जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, 3 केसेस बना के बात करेंगे, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो कि अप्लाई किया कितना, 10 और 5 15,000 एप्लीकेशन आई। ओवर सब्सक्रिप्शन का जो एग्जांपल हमने लिया है बेटा वो ये लिया है कि 10,000 शेयर इशू करे थे, 15,000 की एप्लीकेशन आई है। तो इसी एग्जांपल को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं 3 केसेस के साथ, है ना, कि अब इस सिचुएशन में कि जब 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं और 15,000 एप्लीकेशन आ रही है तो क्या 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 हो सकता है। तो बेटा पहला कि भाई एप्लीकेशन अप्लाइड, यानी अप्लाइड मतलब जितनी एप्लीकेशन आई है 10,000 और 5,000 15,000 पूरे, तो हम क्या कर सकते हैं 10,000 एप्लीकेशन को तो पूरे 10,000 दे दें, इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, है ना। लेकिन जो 5,000 एक्स्ट्रा थी उनको बोलेंगे रिजेक्ट, जीरो, अंडा, खत्म, नहीं है भाई हमारे पास शेयर। हमेशा ध्यान रखना जितने हम इशू कर रहे हैं हम उससे ज़्यादा दे नहीं सकते, शेयर अलॉट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि 15,000 एप्लीकेशन आ गई तो और क्या कहते हैं हमने क्या कर दिया और शेयर इशू कर दिया। दोबारा से शेयर इशू नहीं होते, एक बार पहले इशू होते हैं बाद में एप्लीकेशन आती है, तो हम अपने इशू के जो नंबर है उसको चेंज नहीं कर सकते। कोई घर पे चाय नहीं बन रही है कि 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो दूध और बढ़ा दिया, पानी और बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता। एक बार प्रोस्पेक्टस इशू हो गया तो बस हो गया और उसी पे अमल किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे केस नंबर 2 में और क्या हो सकता है, ये तो देखो केस नंबर 1 बता दिया। केस नंबर 2 में ये हो सकता है कि भाई लोगों ने अप्लाई किया बेटा, यहां पर उल्टा लिख दिया, लोगों ने अप्लाई किया बेटा 15,000 और हमने उनको 10,000 शेयर दे दिए। सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता। मान लो एक घर में 4 बच्चे हैं, ठीक है, और घर में रोटी बची है 3, तो 3 रोटी 4 लोग नहीं खा सकते, मिलके खा सकते। वो अलग बात है कि एक इंसान पूरी एक रोटी नहीं खाएगा। तो बस वही वाली बात हो गई बेटा, इसी को बोलते हैं हम प्रोराटा। तो हमने 3 चीजें देखी, फुल सब्सक्रिप्शन होना, रिजेक्शन और बेटा प्रोराटा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने 10,000 शेयर दे दिए किसको, 15,000 एप्लीकेशन को। कहने का मतलब क्या कि जो 15 शेयर मांग रहा है उसको 10 शेयर दे देंगे हम, खाली किसी को नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो इसका 15, 10 और 15, 15 और 10 जो भी रेशियो बन रहा है बेटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 3, कि 2 शेयर मिलेंगे जो 3 मांगेगा। वैसे जो प्रोराटा का रेशियो है वो अप्लाइड का रेशियो आगे आता है, यानी 3:2 होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे गड़बड़ हो गई यहाँ पे। तीसरा क्या हो सकता है बेटा, तीसरा हो सकता है इन सबका कॉम्बिनेशन। ठीक है, तीसरा क्या है, इन सबका कॉम्बिनेशन, कि हमने अप्लाई कितने करे थे, 4 और 8 12 और 3 15,000। ठीक है, तो 4,000 एप्लीकेशन को 4,000 दे दिया, नहीं फुल। 8,000 एप्लीकेशन को हमने 6,000 बाकी का बचा। देखो 4,000, 10 में से 4,000 दे दिए तो बेटा बाकी 6,000 ही तो बचे, तो 4 को 4 दिए फुल, और जो बचे हुए 6,000 वो 8,000 एप्लीकेशन को दे दिए। दैट मीन्स कि जो 8 शेयर मांग रहा है उसको 6 शेयर मिल रहे हैं, और ये प्रोराटा बना। ठीक है, ठीक है, 8:6 का या फिर बोले 4:3, प्रोराटा का रेशियो क्या है, 4:3। प्रोराटा बेटा रेशियो है, एक तरह का क्या है बेटा, रेशियो है, और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, यानी पूरी अलॉटमेंट नहीं, अधूरी अलॉटमेंट, लेकिन अलॉटमेंट जरूर है। और बाकी 4 और 8 12,000 एप्लीकेशन को तो हमने कुछ ना कुछ दे दिया। जो 3,000 एप्लीकेशन बची उसके लिए हमारे पास शेयर है ही नहीं, तो 0 शेयर दिए, रिजेक्ट कर दिया बेटा। और पेपर में बेटा यही वाला आता ज्यादा, चाहे सीयूटी की बात कर लो, चाहे क्लास 12th की बात कर लो, आपको ज्यादातर देखने को यही मिलेगा। शेयर कैपिटल से केस स्टडी देखने को मिल जाती है एमसीक्यूज वाले पोर्शन में, सीयूटी में। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल थे, सारे के सारे एग्जाम्पल थे। अब बेटा जर्नल एंट्री कैसे होगी ऐसी कंडीशन में अगर ऐसा कुछ होने लग जाए, तो बेटा ये तो देखो सिंपल है। प्रोराटा, अगर हमने तीसरा केस समझ लिया जिसके अंदर फुल प्रोराटा और रिजेक्शन सब कुछ है, तो हम बाकी दोनों केसेस सीख जाएंगे। ठीक, तो
हाँ ये वाली हमने बात कर ली कि एग्जाम्पल हम वही वाला फॉलो कर रहे हैं, 10,000 इशू और एप्लीकेशन 15,000। तो बेटा इसका ना हम क्वेश्चन बना करके देखते हैं, वही एग्जाम्पल जो है हमारा, जो अभी हमने देखा कि 4,000 को 4,000 देंगे, 8,000 को 6,000 देंगे, 3 क्वेश्चन जो हमने केस नंबर 3 देखा, इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसा दिखाई देगा ना ये कि ए लिमिटेड इशू 10,000 शेयर, 10 रुपये का एक है, प्रीमियम बेटा 2 रुपये ले लिया हमने, प्रीमियम वाला केस कर रहे हैं, ठीक है। पेबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 4 रुपये एप्लीकेशन पे मिलेंगे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे मिलेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। यानी ये जो 5 है ये 5 नहीं है, ये 3 + 2 है, क्या बेटा 3 + 2 है, ठीक है। फेस वैल्यू 3 रुपये है और 2 रुपये क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम है, और बाकी जो बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 ही इंस्टॉलमेंट है बेटा। तो 4 और 3 7 रुपये तो आ चुके हैं फेस वैल्यू के, और बाकी 10 में 7 आ चुके, तो 3 रुपये बचे, तो बैलेंस क्या बेटा 3 रुपये। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12, तो 10 + 2 रुपये प्रीमियम, 12 रुपये इस तरह से आएंगे। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर, एप्लीकेशन 15,000 आई। मैंने क्या बोला, बस इसको थोड़ा सही तरीके से एक क्वेश्चन के रूप दे दिया है, केस नंबर 3 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पे बताया कि भाई 4,000 को 4,000 फुल और 8,000 को 6,000 यानी प्रोराटा। प्रोराटा का रेशियो क्या बन रहा है बेटा, 4:3 का रेशियो बन रहा है, और यहां पे तो रिजेक्ट हो रहा है। क्या बोला, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली। अब बेटा देखो 4,000 के लिए 4,000 ठीक है। अब बेटा इन्होंने तो 8,000 के लिए अप्लाई किया, और उन्होंने एप्लीकेशन मनी दी होगी 8,000 सोच के कि हमें 8,000 शेयर मिलेंगे, और क्या दे दिया बेटा 8,000 गुना 4 रुपये, हर शेयर के लिए 4 रुपये देने हैं ना हमें, तो बेटा 32,000 रुपये दिए होंगे। और हमने उनको दिया क्या 6,000 शेयर्स, हमने कहा भाई हमारे पास तो इतना ही है, तो 6,000 के हिसाब से 4 रुपये कितने बेटा 24,000 रुपये हुए, कि 32,000 दिए लेकिन शेयर एप्लीकेशन मनी का शेयर कैपिटल में सिर्फ 24,000 रुपये गया है। तो बाकी के जो एक्स्ट्रा पैसे यानी एक्सेस मनी, उस एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि आगे 5 रुपये भी तो मांगेंगे ना हम, तो हम इनका जो एडवांस में पैसा आया वो रख लेंगे, हम कहेंगे भाई साहब मिल जाएगा, आगे हम एडजस्ट कर लेंगे, आपका पैसा हमारे पास सेफ है। तो ऐसे में जर्नल एंट्री क्या होगी, चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्री करना। तो पहले तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री तो ये होगी, और क्या होगी बेटा 15,000 एप्लीकेशन आई 4 रुपये के हिसाब से। हम कैटेगरी वाइज नहीं देख रहे, हम देख तो भाई जर्नल एंट्री तो पूरे के लिए करेंगे। तो बेटा 15 × 4 क्या बेटा 60 आता है, तो 60,000 रुपीज़ बैंक में आ गया होगा। अप्लाई करने से नहीं रोक सकते, अप्लाई तो भाई करेंगे वो। अब बेटा सेकंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सेकंड एंट्री में हम ये जो भी कैटेगरी है इसके हिसाब से सारा काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी शेयर एप्लीकेशन है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये हमारे पास आए। अभी 60,000 का हम क्या 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 करेंगे, तो हम सबसे पहले शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल, और हमने तो बोल ही रखा है भाई कि हम 10,000 शेयर दे रहे हैं 4 रुपये के हिसाब से, वो हम पैसा ले रहे हैं, तो बेटा 40,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर बेटा जो एक्स्ट्रा पैसा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अलॉटमेंट पे जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और भाई हमने कुछ शेयर्स को रिजेक्ट भी किया, तो उनका पैसा वापस लौटाएंगे तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा देखो ध्यान से कि 8,000 × 4 हमें कितना मिला बेटा, कैटेगरी नंबर 2 में बात करें 8,000 × 4 32,000 रुपये मिला, और हमने कहा कि हम तो 6,000 शेयर ही दे रहे हैं आपको, तो आपके सिर्फ 24,000 रुपये हमारे काम के हैं, बाकी एडवांस पैसा है हमारे पास, एक्सेस मनी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो क्या आ गया 8,000 रुपये हमारे पास क्या है बेटा एक्सेस मनी, क्या है बेटा एक्सेस मनी। और क्वेश्चन ने बोला इस एक्सेस मनी को आप एडजस्ट करोगे, क्या करोगे बेटा एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट तक, कि जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी उसमें हम हिसाब किताब फाइनल कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा 8,000 हमारी क्या आ गई, 8,000 हमारी यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट पे हमने एडजस्ट कर लिया, यानी नेक्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट के लिए एडवांस में पैसा रखा हुआ है। और हमने क्या करा बेटा 3,000 एप्लीकेशन को तो मना भी किया है 4 रुपये के हिसाब से,
तो बेटा 12,000 हम लौटाएंगे भी, ठीक है, 12,000 हम लौटाएंगे भी। तो 12 और 8 20 और 40 60, तो 60,000 डेबिट 60,000 क्रेडिट। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई है। और इस एंट्री का इम्पैक्ट अब अलॉटमेंट पे पड़ेगा क्योंकि एडवांस में हमारे पास पहले से ही पैसा है, ठीक है। तो लो भाई, पहले अब अलॉटमेंट में हम क्या करते हैं, पहले हम ड्यू करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ड्यू करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अब बेटा यहां तक हमने ये एंट्री 15,000 के हिसाब से करी और इस 15,000 का जो भी करना था हमने कर दिया। अब जो भी आगे की एंट्री होगी वो 10,000 शेयर के हिसाब से होगी, 10,000 ही शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सेकेंड एंट्री के बाद पता चल चुका है 3,000 शेयर एप्लीकेशंस को कि भाई हमें शेयर नहीं मिलने वाले, वो अपने घर जा चुके हैं। और जो बाकी जो 12,000 की एप्लीकेशंस बची उनमें से 2,000 को पता चल चुका है कि 2,000 शेयर हमें नहीं मिलेंगे, उसका एडवांस पैसा रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ड्यू वाली एंट्री पे लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट पे आपको पता है शेयर अलॉटमेंट कितने की, 5 रुपए की है। तो हमें चाहिए कितना बेटा, 10,000 शेयर्स का 5 रुपये यानी 50,000 चाहिए। क्या चाहिए, 50,000। तो डेबिट हो गया। अब बेटा 2 रुपये 10,000 पर 10,000 शेयर्स के 2 रुपये प्रीमियम है, तो बेटा 20,000 ये हो गया, ठीक है। और 10,000 पे 3 रुपये फेस वैल्यू है, तो बेटा 30,000 ये आ गया। तो हमने ड्यू कर दिया है, हमने सर पे तलवार लटका दी है कि भाई शेयर अलॉटमेंट का पैसा लाओ। अब बेटा इनको भी गुस्सा आ गया कि भाई ऐसे पूरे 50,000 कैसे मांग सकते हो, 8,000 लेके बैठे हो, ठीक है। तो फिर क्या एंट्री हुई, फोर्थ एंट्री, पैसा आएगा गुस्से में, कम पैसा आएगा और आना भी कम चाहिए, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा, 50,000 रुपये आना चाहिए, लेकिन 8,000 तो एडवांस में है। तो बेटा कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 42,000 आएगा, है ना, बस। तो बेटा जो इम्पैक्ट था सेकेंड एंट्री का 8,000 का वो आगे आ चुका है। अब चीज़ें नॉर्मल होंगी, अब चीज़ें नॉर्मल होने वाली है। फिफ्थ एंट्री देखो। अब बेटा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आएगी, पहले ड्यू करेंगे, मैंने आपको बताया ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना, 3 रुपये हमारा बैलेंस है ना, 3 रुपये अभी आया नहीं, बाकी सब पैसा आ चुका है। तो 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये आएंगे, तो बेटा 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट, डन। फिर लास्ट एंट्री, अभी पैसा आ जाएगा तो बेटा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, डेबिट कर दो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 30,000 रुपये और 30,000 रुपये, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेकर भी हमने देख लिया कैसे कैसे क्या होता है। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है बेटा, क्वेश्चन इससे भी अच्छे लेवल के आएंगे, लेकिन आपकी शुरुआत है तो भाई शुरुआत तो थोड़ी ऐसी होनी चाहिए ना, समझ में आए। बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन तो लाऊंगा नहीं आपके लिए, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे का कंसेप्ट है कॉल इन एडवांस। अब आपने देखा कि एक्सेस मनी जो आ जाती है, ठीक है, वो एडवांस कॉल ही है, लेकिन शेयर अलॉटमेंट तक, वैसे उसको भी हम कॉल इन एडवांस बोल सकते हैं। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है कि भाई जो इंस्टॉलमेंट अभी तक मांगी नहीं है वो पहले ही मिल चुकी है, हमारे पास है, तो उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा कॉल्स इन एडवांस, सबसे पहले तो देख लो कि ये इंस्टॉलमेंट पहले ही मिल गई, मांगी नहीं थी, ठीक है। और इसकी जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो जर्नल एंट्री होंगी बेटा ये कि भाई पैसा अगर एडवांस में आएगा तो जितना भी पैसा एडवांस में आ रहा है उससे भी तो हमारी कैपिटल हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, और पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट और कॉल इन एडवांस क्रेडिट। अब बेटा ध्यान से सुनो, कॉल्स इन एडवांस यानी जो पैसा मेरी जेब में पड़ा है वो मेरा नहीं है, और जब आपका पैसा मतलब जो आपके पास पैसा है वो आपका नहीं है तो वो आपकी लाइबिलिटी हुआ ना। किसी और का पैसा आपकी जेब में है तो उसको लौटाना ही तो पड़ेगा कभी ना कभी, या तो लौटाना पड़ेगा या उसके बदले उसको कुछ देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमें लौटाना तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके बदले कुछ महीनों बाद जब हम ये वाली कॉल मांगेंगे तो ये जो एडवांस कॉल उसको कैंसिल कर देंगे। इस कॉल के बदले हमें उसको शेयर कैपिटल देनी है, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ये तो बेटा तब जब हमें कॉल्स इन एडवांस मिली, फिर जब कॉल्स इन एडवांस कैंसिल होगी, चाहे फर्स्ट कॉल की हो चाहे सेकंड कॉल की हो, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू फर्स्ट कॉल या फिर सेकंड कॉल, ठीक है। लेकिन मेन जो रोल है वो मेन आता है बेटा कॉल्स इन एरियर का, क्योंकि जिसकी वजह से ये कलेश आगे बढ़ता है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर की वो आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि भाई कॉल्स इन एरियर क्या है, इंस्टॉलमेंट मांगते रह गए पर नहीं दी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट मांगते रह गए नहीं दी। हमने बोला भैया फर्स्ट कॉल दे दो फर्स्ट कॉल, टाइम हो चुका है, सारे शेयर होल्डर दे चुके हैं, आपने ही नहीं दिए तो आप नालायक हैं, आप जियान हैं, ठीक है। वो सुन ही नहीं रहा, तो बेटा क्या करोगे, पैसा ही नहीं दे रहा। देखो कॉल्स इन एडवांस यानी किसी ने पहले ही पैसा दे दिया, मांगा नहीं था, और ये उसका उल्टा है कि हम पैसा मांगते रह गए, वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा। एरर, मैं तो एरियर को एरर ही समझ लेता हूँ, ठीक है, वैसे मतलब अलग होता है, ठीक है, एरियर। तो इसमें आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला कि आप इस कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड करोगे विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्या आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे, या फिर आप क्या करोगे बेटा, आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करोगे। इसके दो मेथड है, दो तरीके हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते तो क्या होगा बेटा, जर्नल एंट्री देखो जरा, कि मान लो फर्स्ट कॉल, मान लो सेकंड कॉल पे भी हो सकता है कि मान लो फर्स्ट कॉल की बात है, फर्स्ट कॉल हमने मांगी कि भैया 10,000 रुपये दे दो, शेयर कैपिटल में 10,000 रुपये डाल चुके हैं, दे दो पैसा दे दो। लेकिन पैसा आया लेकिन 9,000 आया, कितना आया बेटा, 9,000 आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9,000। अब बेटा ध्यान से देखो कि शेयर कैपिटल में 10,000 जा चुके हैं, लेकिन जो ये 10,000 यहाँ पे हमने कॉल्स इन एरियर में डेबिट करा, क्रेडिट 10,000 नहीं हुआ। तो बेटा अब आप कॉल्स इन एरियर दिखाओगे कहाँ, क्यों, क्योंकि आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन ही नहीं किया। तो बेटा आप यही फर्स्ट कॉल अकाउंट, हो सकता है सेकंड कॉल पे एरियर हो तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट हो जाएगा। तो बेटा आप क्या दिखाओगे कि आपकी जो फर्स्ट कॉल है वो डेबिट हुई 10,000 रुपये से, किसकी वजह से, शेयर कैपिटल की वजह से। किसकी वजह से बेटा, शेयर कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल 10,000 रुपये आ गया। लेजर पोस्टिंग आती है ना, जर्नल एंट्री देख के तो कर ही पाओगे। फिर बेटा शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो रही है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, क्योंकि बैंक 9,000 से डेबिट। तो 1,000 रुपये क्या आएगा बेटा, बैलेंस आएगा। और यही बैलेंस क्या है बेटा, यही बैलेंस है आपका कॉल्स इन एरियर। क्या है बेटा, यही है कॉल्स इन एरियर। तो बेटा इस तरीके से शो करते हैं कि जहां पे भी एरियर है, जैसे इंस्टॉलमेंट पे एरियर है, उसका बैलेंस छोड़ देंगे उस अकाउंट के अंदर। समझ में आ गई बात कि अभी ये मिलना बाकी है, दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते तो क्या होता, तो बेटा तब जर्नल एंट्री ऐसे होती कि हमने फर्स्ट कॉल पे बोला 10,000 रुपये हम ट्रांसफर कर रहे हैं, और हमने कर भी दिए, लेकिन पैसा सिर्फ 9,000 आया बैंक अकाउंट में। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करो, लिखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। आप याद करो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हो रहा था, ये डेबिट हो रहा है। जब क्रिएट होते हैं कॉल्स इन एडवांस तो क्रेडिट होते हैं, लेकिन जब कॉल्स इन एरियर क्रिएट हो रहा है बेटा, वो इनकर हो रहा है, तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, उसको डेबिट कर रहे हैं। कितने से बेटा, 1,000 रुपये से। और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरे 10,000 रुपये से क्या हो जाएगा, पूरे 10,000 रुपये से क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। अब बेटा कॉल्स इन एरियर हुआ, अब क्या करें, बैठे रहे, हाँ जी भाई साहब ये नहीं दे रहे, हम इनकी शक्ल देखते रहेंगे, ये काम करेंगे क्या, नहीं। अब बेटा इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ठुकरा के हमारी कॉल, ये हमारा इंतकाम देखेगा, ठीक है। अभी दिखाते हैं इसको बेटा। तो यहाँ पे 4 फीचर की मतलब क्या कहते हैं शुरुआत होती है कि देखो अगर कॉल्स इन एरियर हुआ तो 2 ही काम हो सकते हैं कि बाद में पैसा दे देगा, वो बाद में पैसा मिल जाएगा, या तो ऐसा ही होगा भाई, हम उसकी शक्ल देखेंगे वो दे ही देगा पैसा, या फिर पैसा नहीं मिलेगा। और जब पैसा नहीं मिलेगा तो बेटा ये हम भी कोई सीधे इंसान नहीं है, हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम कहेंगे चल शेयर वापस दे चल, और शेयर को हम क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। इसको बोलते हैं 4 फीचर। तो या तो पैसा मिलेगा तो भाई बात आगे बढ़ेगी, नहीं मिलेगा तो शेयर कैंसिल होंगे, शेयर 4 फीचर होंगे,
ठीक है, इसका मतलब क्या, जब्त करना, शेयर को जब्त कर लिया कि जा भाग यहां से, नहीं दे रहा ना, अब तेरे शेयर है भी नहीं, शेयर कैंसिल, अब उसके पास कोई शेयर नहीं है, और जो अभी तक उसने 1-2 इंस्टॉलमेंट दी है वो भी पैसा अपने पास रख लेंगे, भगा दिया उसको, इसे बोलते हैं शेयर फोरफीचर। तो बेटा यहाँ पे जर्नल एंट्रीज क्या होंगी वो देख लो। यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी कि अभी तक हम उसकी शेयर कैपिटल को बढ़ा रहे थे, शेयर कैपिटल क्रेडिट करते जा रहे थे। अब जितनी भी शेयर कैपिटल अभी तक क्रेडिट करी है सब खत्म, डेबिट कर दो, रिवर्स क्या कर दो, डेबिट कर दो, और शेयर फोरफीचर अकाउंट ओपन करो। अब यहां पे क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कॉल्स इन एरियर बेटा यहां पे आएगा उसको भी बताऊंगा। अब देखो कॉल्स इन एरियर जब क्रिएट हुआ तो बेटा क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। जब आपने शेयर जब्त कर ही लिया तो अब इस कॉल्स इन एरियर अकाउंट को खत्म करना पड़ेगा ना, कि भाई हमने कलेश ही खत्म कर दिया। तो अब बेटा कॉल्स इन एरियर अकाउंट में दिखा के क्या करोगे, सर ये जगह क्यों छोड़ रखी है, तो बेटा यहां पर मैं आपको बताता हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। क्या आएगा बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। सर ये क्यों आएगा, बेटा अगर शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम पार पे होंगे तो बेटा यही एंट्री होगी, लेकिन अगर प्रीमियम पे होगा तो बेटा ये एंट्री हो सकती है। क्यों सर, 100% श्योर नहीं हो ये वाली होगी। बेटा मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी शेयर होल्डर ने कोई पैसा हमारा नहीं दिया तो बेटा शेयर फोरफीचर होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि जब उसने पैसा नहीं दिया क्या उससे पहले वो प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम दे चुका था, हाँ या ना, उस पर डिपेंड करता है कि ये यहां पे आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कि बेटा एक शेयर 100 रुपए का था, ठीक है, और क्या बेटा 40 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए आने थे, ठीक है, और उसने जो शेयर होल्डर था उसने 40 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए थे और बाकी कुछ भी नहीं दिया था। तो बेटा हमने उसकी शेयर कैपिटल में क्या पैसा डाला होगा, हमने उसकी शेयर कैपिटल में जितना भी डेबिट किया है वो सब कुछ यहां पे लिख देंगे, ठीक है, जितना भी क्रेडिट किया उसकी शेयर कैपिटल में, है ना, तो इसे बोलते कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब जितनी कैपिटल अभी तक क्रेडिट की है, ठीक है, वो यहां पे लिखी जाएगी। भाई जितनी क्रेडिट करी उसी को तो कैंसिल करोगे ना, कॉल्ड अप कैपिटल। फिर यहां पे प्रीमियम भी आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा वैसा प्रीमियम नहीं होगा बेटा, ये वो प्रीमियम होगा जो मिला नहीं। देखो बेटा प्रीमियम क्या है, हमारे ऊपर की कमाई, एक तरह से अगर देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो, कि भाई एक कंपनी के ऊपर की कमाई है, अपनी ब्रांड, अपनी पोजीशन की वजह से उसने एक्स्ट्रा पैसा लिया। अगर उसको मिल चुका है तो बेटा वो ज़्यादा ना फ्लैक्स नहीं करेगी, या हमें तो प्रीमियम भी मिल गया। क्यों बता रहे हो बेटा, कलेश के टाइम पे पॉजिटिव बातें नहीं करते कि नहीं ये शेयर होल्डर इतना भी बुरा नहीं है, अरे हमें क्या मतलब है, हम तो उसकी बुराई गिनवाएंगे। कुल मिला के यही पॉइंट है कि यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम जो हमने क्रेडिट किया था वो नहीं दे रहा है, इसीलिए तो हम डेबिट कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर वो अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम का, वो अमाउंट जो नहीं मिला, आई बात समझ में, जो नहीं मिला, ठीक है, तो जो भी था सब कुछ हमने डेबिट करके खत्म कर दिया। अब बेटा बाकी कुछ बातें बता दो इनको कि भाई हमने इतना इतना सब कुछ मांगा था, इसने दिया क्या, जो दिया वो हम जब्त करके बैठे हुए हैं। मान लो इसने 40 रुपए दिए थे तो भाई 40 रुपए हमने जब्त कर लिए हैं, ठीक है। और बेटा ये जो कॉल्ड अप कैपिटल है ना, ये फेस वैल्यू होती है, इसके अंदर कभी भी प्रीमियम नहीं लिखोगे। प्रीमियम अगर है तो प्रीमियम तो यहां लिख रहे हो ना, तो इसके अंदर प्रीमियम मत लिख देना है। यहाँ पे जो भी डेबिट हो रही वैल्यू ये फेस वैल्यू ही हो सकती है। फिर शेयर फोरफीचर के अंदर भी फेस वैल्यू ही आएगी। फेस वैल्यू का वो अमाउंट जो रिसीव हो चुका है,
कंपनी को जो रिसीव हो चुका है वो शेयर की फेस वैल्यू का अमाउंट। ठीक है, तुम क्यों आ रहे हो भाई? कॉल जेनरेटर जो पैसा नहीं मिला, ठीक है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम का भी, का जो पैसा नहीं मिला वो यहां पे आएगा। जो पैसा नहीं मिला वो यहां पे आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो कुल मिला के ऊपर फेस वैल्यू जितनी भी अभी तक हमने क्रेडिट करी है और जितना भी प्रीमियम क्रेडिट करा उसको डेबिट कर दिया, और देखो उसके पैरेलली उतनी ही चीजें जो मिल गई वो और जो नहीं मिली वो, मिली और नहीं मिली सब यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से 4 फीचर की एंट्री होती है। फिर बात करते हैं बेटा कि शेयर जब री इशू करके बैठ जाओगे तो अब शेयर तो तुमने ले लिया लड़ाई में, उसको भगा दिया, अब इस शेयर का क्या करोगे? अचार डालना है। शेयर अपने पास कंपनी नहीं रखती है, वो चाहेगी कि इसको दोबारा से इशू करते हैं किसी को, तो री इशू होगा। अब क्या होगा बेटा? शेयर का री इशू होगा। और यहां पर एक आपको नई चीज देखने को मिलेगी कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते, लेकिन डिस्काउंट पे शेयर री इशू जरूर हो सकते हैं, और ज्यादातर यही होता है। क्यों? क्योंकि एक तरह से सेकंड हैंड शेयर हो गए। एक तरह से भाई जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है, पब्लिक ऑफर लेकर आती है, तो हर कोई चाहता है कि ले ले। अब सेकंड हैंड शेयर हैं, ढूंढते रह जाओ, स्पेशली बेचना पड़ रहा है अलग से जाकर के, तो बेटा ये सस्ते में भी बेचे जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट, तीनों पे, और किसी इन तीनों में से किसी पे भी हम री इशू कर सकते हैं। तो बेटा पहला क्या हो सकता है कि मान लो ये 100 रुपये का शेयर था, हमने 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में इशू कर दिया, और बेटा यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, अब थोड़े से शेयर बचे, एक ही बार में किस पे बेटा लमसम में इशू कर देंगे। 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपये की शेयर कैपिटल बढ़ा दी। ओके, एक तो ये हो सकता है, या फिर बेटा ये तो पार हो गया, या फिर डिस्काउंट कि भाई देखो है शेयर 100 रुपये का, हम 80 रुपये में दे रहे हैं और 20 रुपये डिस्काउंट, तो सर डिस्काउंट का अकाउंट लिखो ना यहाँ पे। तो बेटा एक बात ध्यान रखो कि जो शेयर आपने री इशू कर रहे हो वो एक टाइम पे फोरफिट किए थे, और फोरफिट किए थे तो आपने क्या किया था बेटा? आपने उस शेयर होल्डर से जो पैसा मिला था वो जब्त करके बैठे हो, अपनी जेब में लेके बैठे हो, मतलब शेयर भी ले लिया और पैसा भी नहीं दिया उसको वापस। तो ये तो आपका फायदा है ना। तो आप जितना भी शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपने पैसा दिखाया है, यहाँ पे जो भी आपने पैसा दिखाया है, फेस वैल्यू का जो अमाउंट मिल चुका है, रिसीव हो चुका है, वो बेटा अल्टीमेटली देखा जाए आपकी कैपिटल, मतलब आपका फायदा ही तो है। आपके क्या बेटा? फायदा ही तो है कि शेयर भी नहीं देना पड़ा और पैसे भी रख लिए। वाह! तो बेटा जितना भी ये अमाउंट है, जितना भी शेयर फोरफीचर का अमाउंट है, ये अमाउंट इतना ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं, शेयर को, इन शेयर को री इशू करते वक्त या करते टाइम, इन शेयर को री इशू करते टाइम। ठीक है भाई साहब, कहां से कौन कौन आ जाता है, हमें न्यूज नहीं पढ़नी। ठीक है, आई बात समझ में? तो फॉर एग्जांपल 40 रुपए अगर हमें मिल चुके थे, तो हम 100 रुपए के शेयर को मैक्सिमम 40 रुपए डिस्काउंट दे सकते हैं। यानी जब हम ये री इशू कर रहे हैं तो हम यहां पर 20 रुपए, 30 रुपए, 5 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए डिस्काउंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर हम 40 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, तो इसका मतलब क्या कि 100 रुपए की चीज पे 40 रुपए डिस्काउंट देंगे, तो मैक्सिमम जो री इशू का प्राइस होगा वो 60 रुपए हो सकता है। 60 रुपए हो सकता है। अगर 40 डिस्काउंट ही दे दिया तो 100 रुपए की चीज 60 में ही तो री इशू कर रहे हो। लेकिन हमने एग्जांपल क्या लिया कि हमने सिर्फ 20 रुपए, हमने क्या करा, 20 रुपए हमने डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट है, और 100 रुपए की चीज के लिए 80 रुपए ही लिए हैं। ठीक है, अब ये तो डिस्काउंट का केस हो गया। अब प्रीमियम के केस में तो भाई बहुत आसान है। ठीक है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये बात सुनी होगी आपने, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये बहुत पुरानी कहावत है, आप तो नई जनरेशन के हो, क्या पता होगा, पता है तो बढ़िया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि भाई धोखा दे के चला गया,
कोई एक शेयर होल्डर तुम है, लेकिन फिर भी री इशू करते वक्त अपने बिल्कुल एकदम चौड़े होकर री इशू कर रहे हो कि भाई क्या हो गया, सेकेंड हैंड शेयर है तो 100 रुपये का है, 120 में 130 में री इशू करेंगे, ठीक है। तो 100 रुपये का शेयर है तब भी 130 रुपये बैंक अकाउंट में आएंगे और 30 रुपये प्रीमियम होगा। 30 रुपये क्या होगा बेटा, प्रीमियम होगा। तो बेटा ये एटीट्यूड टू एटीट्यूड डिपेंड करता है कंपनी का एटीट्यूड क्या है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, डिस्काउंट वाला केस देखने को मिलता है और यही आता है, यही आता है। तो सर आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 40 रुपये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर हमने यहाँ पे क्रेडिट किए थे, यहाँ पे अगर 40 रुपये क्रेडिट किए थे, कोई क्रेडिट हुआ है ना, और 20 रुपये हमने यहाँ पे डेबिट कर दिए, तो बाकी जो 20 रुपये अभी बचे हैं उसका क्या कर रहे थे, क्या करेंगे उसका 20 रुपये का? तो बेटा उसका भी खेल अभी निपटाना बाकी है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। उसको हम क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्या जनरल एंट्री होगी, जितना भी बचा हुआ पैसा शेयर फॉर फ्यूचर में 20 रुपये, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। क्योंकि देखो कैपिटल रिजर्व क्या है, एक कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स हैं। कैपिटल रिजर्व क्या है, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट है। और कैपिटल नेचर का मतलब क्या है, जो चीज बहुत कम होती है, जिसके अकरेंस बहुत कम है। क्या आप डेली, हर महीने या हर साल ऐसा करते हो कि लोग तुम्हें पैसा नहीं दे रहे, उनके शेयर जब्त कर रहे हो? ऐसा हर बार नहीं होता ऐसा हर बार नहीं होता, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। तो इसलिए इसको हम कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं। और जो शेयर फॉरफीचर का बचा हुआ पैसा होता है उसको हम कहाँ भेजते हैं बेटा, कैपिटल रिजर्व में भेजते हैं। और एक बात ध्यान रखना, सिर्फ उसी पैसे को कैपिटल रिजर्व में भेज सकते हैं जितने शेयर री इशू करे हैं। मान लो हमने ये जो शेयर्स थे ये सारे के सारे री इशू नहीं किए। मान लो 1000 शेयर हमने यहीं पे लिख लेते हैं, 1000 शेयर हमने क्या कर लिए बेटा, फॉरफिट किए थे। तो बेटा री इशू मान लो हमने इसमें से 700 ही करे, री इशू हमने 700 ही करे, और 300 अभी हमने री इशू नहीं किए हैं। तो बेटा 700 शेयर पे हमने डिस्काउंट दिया होगा, तो 700 शेयर का जितना फॉर फीचर का पैसा है सिर्फ उतना ही कैपिटल रिजर्व में डालोगे। क्यों? क्योंकि सारा पैसा आप कैपिटल रिजर्व में नहीं डाल सकते, क्योंकि 300 रुपये के शेयर पे आप डिस्काउंट पे री इशू करोगे, प्रीमियम पे करोगे या पार पे करोगे, अभी पता नहीं है। तो बेटा इससे रिलेटेड जो री इशू नहीं हुए उन फॉरफिटेड शेयर से रिलेटेड जितना भी फॉर फीचर का पैसा है उसको भी आप संभाल के रखोगे, शेयर फॉर फीचर में ही रहने दोगे। आ रही है बात समझ में? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा कि जो भी टोटल अमाउंट आपने फॉरफिट किया है शेयर फॉर फीचर अमाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर आपका जो भी टोटल अमाउंट है उसको टोटल शेयर फॉरफिटेड से डिवाइड कर दो। कि भाई आपने 1000 शेयर पर 6000 रुपये फॉरफिट किया हुआ है। इस वाले एग्जांपल से मैं कनेक्ट करवा रहा हूं आपको कि अगर हमने 1000 शेयर फॉरफिट किए तो 1000 नीचे लिखो, और आपने 1000 शेयर पर 6000 रुपये रिसीव किए हैं, यानी पर शेयर पे 6 रुपये मिले हुए हैं आपको। तो आपको यह देखना है कि इन 700 शेयर पे जिनको हम री इशू कर रहे हैं कितना इसका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है। तो बेटा 700 से मल्टीप्लाई कर दो, 700 से मल्टीप्लाई कर दो। और बेटा आपने डिस्काउंट, जब आपने शेयर को इन 700 शेयर को री इशू किया तो डिस्काउंट भी दिया होगा। आपने मान लो डिस्काउंट दिया है बेटा 1400 रुपए का, तो अब पता चल जाएगा कि कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 7 क्या बेटा 4200 माइनस 1400, तो क्या आएगा बेटा 2800 रुपये आएगा। तो 2800 रुपये कहाँ जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये 2800 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो इस तरह से कहानी संपन्न होगी बेटा। यहां तक आने के बाद जब तक कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर देते तब तक शेयर कैपिटल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत प्यारा है, अच्छे से याद कर लो। याद करने वाली कोई बात नहीं, करते करते हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, समझ में आना जरूरी है। तो बेटा इस तरीके से शेयर क्या कहते हैं, हमने चैप्टर का नाम क्या है, इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। तो पूरी कहानी हमने समझ ली, लेकिन थोड़ा सा भी बाकी है। अब ये एक फ्लो था, इसके बाद अब कुछ नया अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बिजनेस खरीद रहे हैं, हम असेट खरीद रहे हैं, हम किसी को शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन उससे पैसा नहीं ले रहे हैं, तो वो टॉपिक आता है बेटा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां तक जो भी हमने पढ़ा वो कैश के लिए, हमें शेयर इशू करके क्या चाहिए था, कैश चाहिए था। अब हमें कैश नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
तो बेटा यहाँ पे ये चार चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं कि परचेज कर लिया हमने किसी असेट को, या हमने बिजनेस ही परचेज कर लिया तो उसके बदले हम शेयर दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, शेयर दे रहे हैं। हमने अंडरराइटिंग कमीशन देनी है किसी को, क्या होती है बताएंगे। हमें इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट करनी है, किसको पेमेंट बताएंगे। तो ये चार चीज़ें बेटा आपको समझनी है, तो एक एक करके पढ़ते हैं ना अब। तो देखो बेटा, टॉपिक तो आपको क्लियर, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहला पॉइंट, परचेज ऑफ असेट। आपने असेट खरीदी तो असेट आएगी, असेट इंक्रीज होती है, डेबिट करते हैं बेटा। और जिससे खरीद रहे हो, विक्रेता, बेचने वाला, उसको क्या बोलते हैं, वेंडर। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया एक्स लिमिटेड, तो बेटा यहाँ पे लिखोगे टू एक्स लिमिटेड। यहाँ पे अब हमें नाम नहीं पता इसलिए वेंडर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, वेंडर। तो आपने असेट खरीद ली और वेंडर को हमने क्या कर दिया, होल्ड पे डाल दिया, भाई साहब रुको जरा, अभी आपको पैसा देते हैं। दैट मीन्स क्रेडिट किया नहीं, अभी तक ये लाइबिलिटी है। जब तक पैसा ना दिया जाए या इसको जो भी देना है अभी तक नहीं दिया, तो तब तक ये लाइबिलिटी बन के रहेगा। ठीक है, तो हम इसको पैसा तो नहीं देने वाले, हम इसको शेयर देने वाले हैं। और बेटा शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, री इशू भले ही हो जाए, इशू नहीं होते। तो बेटा यहाँ पे या तो पार की एंट्री होगी या फिर प्रीमियम की एंट्री होगी। ठीक है, तो अब वेंडर को पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी तो क्रेडिट हुआ था, अब लाइबिलिटी पे करके खत्म करेंगे तो डेबिट हो जाएगी। लाइबिलिटी खत्म, कम, परसेंटेज क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, हर जगह यही लफड़ा है, शेयर कैपिटल। तो बेटा अगर वेंडर को हम शेयर देते तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर वेंडर को प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और बेटा यहाँ पर सबसे बड़ा खेल पता क्या आता है, यहाँ पे पूछते हैं कि जो भी आप इसको पैसा दे रहे हो, ये जो भी आप इसको पैसा दे रहे हो उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। यानी परचेज करने के लिए आपको जो देना पड़ा, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। तो पूछते हैं कि नंबर ऑफ शेयर बताओ कितने इशू किए, तो नंबर ऑफ शेयर पूछे जाते हैं बेटा, एमसीक्यू में भी आ जाता है, नंबर ऑफ शेयर इशूड। तो उसके लिए बेटा बहुत सिंपल है, परचेज कंसिडरेशन यानी पीसी डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, कि भाई आप टोटल पैसा कितना दे रहे हो वो ऊपर लिख दो और डिवाइड कर दो एक शेयर कितने रुपए में इशू कर रहे हो, 10 रुपए में, 5 रुपए में, 15 रुपए में, जो भी है, आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलो अब बेटा अगर हम आगे बात करते हैं तो बिजनेस खरीदना थोड़ा ये एकदम बड़ी चीज हो जाती है। और ये बेटा इन सारे के सारे इस टॉपिक के अंदर इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का जो टॉपिक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है। और अगर इस टॉपिक से कुछ पूछा जाएगा, इन चार में से ये पूछा जाना चाहिए। तो बेटा क्या होता है, ध्यान सुनना, जब आप बिजनेस खरीदते हो तो आप बिजनेस खरीदने का मतलब समझते हो, उसकी पूरी बैलेंस शीट को गले लगा लेना कि ये अब हमारी है, तेरी अच्छाई मेरी, तेरी बुराई भी मेरी, सब एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसे बोलते हैं बिजनेस खरीदना। अच्छाई मतलब तेरी एसेट भी मेरी भाई, तेरी लायबिलिटी भी मेरी हो चुकी है। ठीक, अब आप खुद सोचो कि बैलेंस शीट पूरी जो बिजनेस खरीद रहे हो वो बैलेंस शीट आपकी हो जाएगी। अब तो लायबिलिटी मान लो, लोन ले रखा है बेटा 3 लाख रुपए का, और असेट आपको दिखा रखी है यहाँ पे 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो आप खुद सोचो बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए की असेट है, 3 लाख रुपए की आपकी लायबिलिटी है। तो मुझे बताओ ना कि ये बिजनेस आप कितने का खरीदना चाहोगे, सोचो, या आप बिजनेस कितना खरीदना चाहोगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि नेट अमाउंट जो मुझे मिल रहा है वो तो 7 लाख है, कि अगर मैंने ये बिजनेस खरीदा तो 10 लाख रुपए की चीज मेरी और 3 लाख रुपए मुझे किसी को भरने भी पड़ेंगे, तो 10 आएंगे 3 जाएंगे तो 7 लाख रुपए हुए ना नेट अमाउंट। इसको बोलते हैं नेट असेट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको नेट असेट बोलते हैं। तो 7 लाख रुपए की नेट असेट, तो ऐसी चीज के लिए, ऐसे बिजनेस के लिए आप 7 लाख रुपए देने के लिए तैयार होंगे। तो बेटा अगर बात यही फिक्स हो जाती है तो बहुत बढ़िया है कि 10 लाख रुपए की असेट आई, ठीक है, और लायबिलिटी जो है बेटा 3 लाख रुपए की है वो भी हमारे पास आई, तो वेंडर को हम क्या दे रहे हैं, वेंडर को कह रहे हैं 7 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, यानी जितनी वैल्यू रिसीव करी उतना ही पैसा दिया है। तो परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है बेटा, 7 लाख है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वेंडर बोले मैं पागल दिख रहा हूं तुम्हें, मैंने बिजनेस किया है, मैंने गुडविल बनाई है, मैंने बिजनेस किया है और मेरी गुडविल है, तो अब मैं 12 लाख रुपए लूंगा इस बिजनेस के। यानी 7 नहीं, 7 लाख रुपए नहीं, 12 लाख रुपए ले रहा है, यानी 5 लाख रुपए की इसकी गुडविल है। 5 लाख रुपए की इसकी क्या है बेटा, 5 लाख की इसकी गुडविल है। तो सन्ड्री एसेट में 10 लाख रुपए दिखाओ और सन्ड्री लायबिलिटी में 3 लाख रुपए दिखाओ, और वेंडर के
वेंडर 12 लाख रुपए मांग रहा है, तो यहाँ पे कितने दिखाई दे रहा है 15, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 10, तो बेटा 5 लाख रुपए जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो क्या है बेटा, गुडविल है। 5 लाख का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो क्या है, गुडविल है। एंड विथ सेम मैनर अगर इसका अपोजिट हो जाए, कोई बोले कि भाई मैं 7 लाख रुपए का बिजनेस 5 लाख रुपए में देने को तैयार हूं, मेरा प्लीज बिजनेस खरीद लो, उसकी हालत ही बुरी है, वो बेच के जाना चाहता है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि 10 लाख की एसेट मिल रही है, 3 लाख की लायबिलिटी मिल रही है, और वो वेंडर कह रहा है 5 लाख रुपए दे दो, तो बेटा 8 लाख रुपए क्रेडिट, 2 लाख रुपए डेबिट। इसका मतलब क्या कि 7 लाख की चीज 5 लाख में मिल रही है, 2 लाख रुपए का फायदा। और बेटा ऐसे फायदे रोज रोज नहीं होते, कैपिटल नेचर का फायदा, इसको कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दो। आ रही है बात समझ में? और अब आगे बढ़ते हैं, पेमेंट कैसे होगी बेटा, पेमेंट वैसे ही होगी, सेम एंट्रीज है बेटा, सेम एंट्रीज है, ध्यान दो, जो जब हम असेट परचेस करें तब भी ये एंट्री होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और नंबर ऑफ शेयर निकालना वही सेम, पीसी डिवाइडेड बाय आईपी, परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। फिर बात करते हैं, अगर हम अंडरराइटिंग कमीशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, अंडरराइटिंग कमीशन दे रहे हैं। और सर ये होती क्या है बेटा, कुछ लोग होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो हमारे बिहाफ पर क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, क्या भाई कंपनी बहुत बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है, हमने किसी को बोला हाँ भाई छोटू इधर आओ शेयर इशू कर दो हमारे बिहाफ पे, तो वो भी तो कुछ कमीशन लेगा, उसी को बोलते हैं बेटा अंडरराइटिंग कमीशन। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ये काम करती है, ठीक है, सिक्योरिटीज इशू करती है दूसरी कंपनी के, तो बेटा उनको बोलते हैं हम अंडरराइटर्स, उनको क्या बोलते हैं बेटा, अंडरराइटर्स। तो अंडरराइटिंग कमीशन एक एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और अंडरराइटर को बोला रुक जाओ तुम्हें कुछ देंगे, तुम्हारी कमीशन मिलेगी, रुको तो सही। और वो कमीशन है क्या, शेयर कैपिटल है, कि हम अंडरराइटर को हम क्या करें बेटा, शेयर कैपिटल दे रहे, पार पे दे रहे, तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे नाम आ जाएगा, PQ लिमिटेड कंपनी का नाम है जो अंडरराइटर है हमारी, ठीक है। अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे तो बेटा क्या होगा, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंड जो लास्ट है वो क्या है, वो क्या है बेटा, वो है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, यानी कंपनी को बनाने के लिए जो खर्चे होते हैं, और ये कौन करता है, ये प्रमोटर करते हैं। तो बेटा ये तो हमारा फर्ज बनता है प्रमोटर को हम उनका पैसा लौटा दे कि हमारे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलो, फॉर्मेशन एक्सपेंस बोलो, है तो एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और प्रमोटर को भी पैसा या जो भी देना है क्या देंगे, शेयर कैपिटल देंगे हम। तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो बेटा ये होगा। अब आप नोटिस करो कि बेटा सब कुछ वैसा ही हो रहा है, बस यहाँ पे लोग बदल रहे हैं, यहाँ पे पहले अंडरराइटर था, देखो अंडरराइटर, और यहाँ पे प्रमोटर आ गया, अंडरराइटर प्रमोटर, अंडरराइटर वेंडर। तो बेटा एंट्री बहुत आसान है याद करना, बस जो कैलकुलेशन करनी है वो मैं आपको बता रहा था कैसे करते हैं। तो आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। आपको क्विजेज मिल रहे हैं जिसमें आप MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत सारे नोट्स वगैरह कई बार फ्री हो जाते हैं, तो उन पर ध्यान दीजिए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सिस्टमेटिक अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो बेटा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो बैचेज आते हैं उसके साथ पेड बैचेज हैं, इसमें आपको सारी की सारी क्लास 12th की भी और CUT की भी सबकी एकदम एक साथ तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि पेपर एक साथ लगभग होते हैं 1 महीने के गैप पे, तो बच्चे अलग अलग प्रिपरेशन नहीं कर सकते कि पहले 12th करेंगे उसके बाद सोचेंगे ना। तो बेटा आपको बहुत प्रॉपरली एक प्लान के साथ पढ़ाया जाएगा, और आप महापैक ले सकते हैं या फिर हमारा कोई भी बैच ले सकते हैं। समर 2.0 अभी आया हुआ है, और भी बैचेज आएंगे, तो कोई भी बैच लेना, कोड आप लगा सकते हैं Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको बुक्स चाहिए बेटा CUT की डेडिकेटेड बुक्स, तो बेटा आप बुक्स ले सकते हैं, अवेलेबल है प्रिंटेड ई बुक्स, सारी बुक्स हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे आप कोड क्या लगाएं Y550S, क्या लगाएं बेटा Y550S। ये कोड्स हैं जो बेटा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएंगे। कैसे बेटा लेना, अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, या फिर गूगल पे जाकर सर्च करो अड्डा 24/7, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे बेटा यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है बेटा। फिर UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, CUT UG पे क्लिक करना है, CUT कॉमर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बैचेस दिख जाएंगे जो भी लेटेस्ट बैच होंगे, ठीक है। जो भी प्राइस दिख रहा है उसकी टेंशन मत लो, बाय नाउ पे क्लिक करो और कूपन कोड लगाओ, तब जाके पता चलेगा एक्चुअल में आपको क्या पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, Y550 कोड लगाओगे आप, जिससे आपको कोई भी बैच हो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्राइस दिखाई दे रहा है 10,000 से भी ज़्यादा, अभी 9959 का प्राइस पड़ रहा है, और 2000 से भी ज़्यादा का डिस्काउंट आपको दिख रहा है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी आपको 12 महीने की मिल रही है, यानी CUT 2025 तक आपके पास सारा इसका एक्सेस रहेगा। और आपके अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये डोमेन्स कवर हो रहे हैं। 12th क्लास में आपको भाई ये पढ़ना पड़ता है, तो ये आपका
जो भी आपको क्या कहते हैं हेल्प मिलेगी 12th क्लास का भी इसमें हो रहा है। फिर CUT की अगर हम बात करें तो बेटा GT भी आपको पढ़ाई जा रही है, इसमें लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश और हिंदी। तो आपका CUT का भी प्रॉपरली ख्याल रखा गया है। तो ये आपकी क्लास 12 और CUT 2025 दोनों के लिए बैच है। तो बिना सोचे समझे मतलब सोच तो लेना, क्लासेस देख लेना, डेमो हमारे देखने के बाद डिसीजन लेना, ठीक है। अंधाविश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। तो बेटा ये बस इतना ही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा 100% टाइलर अड्डा 24/7 ने दिए हैं। सबसे बड़ी टीम, सबसे सब्सक्राइब्ड चैनल CUT के लिए अड्डा 24/7 ही है। तो विश्वास आप इन बेसिस पे भी कर सकते हो और आप डेमो देख लो, आपको 100% समझ में आएगा टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप बैच में मिलेंगे मुझे। और बाकी फिलहाल इस क्लास के बारे में भाई अगर आपको अच्छा फील हुआ कि हाँ मज़ा आ गया तो भाई लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस सेशन भी अभी इसके आएंगे, ठीक है। अभी तो कंसेप्ट ही क्लियर हुए हैं, प्रैक्टिस सेशन होगा तो बेटा एक्चुअल में समझ में आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक। और शेयर करें सबके साथ। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।